सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण पाठ 14 अशुद्धि शोधन। आपका पाठ का नाम है अशुद्धि शोधन। अशुद्ध और शुद्ध तो आप जानते ही होंगे। अशुद्ध का मतलब गलत और शुद्ध का मतलब सही। शोधन का मतलब उसको सही करना, यानी जो गलतियां हैं उसको शुद्ध करना, अशुद्धियों का शोधन करना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये गलतियाँ होती कैसी हैं। जैसे कि अशुद्धियाँ लिखने में या पढ़ने में, बोलने में, ये गलतियाँ आती कहाँ से हैं। शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और मुंह से हम उसको गलत बोल रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और मुंह से उसका उच्चारण हम गलत कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही हम उसको गलत ही लिखेंगे। ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। गलत उच्चारण और गलत श्रवण, श्रवण का अर्थ है सुनने के कारण वर्तनी संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। अभी जो हमने आपको बताया ना कि गलत बोलने से, जो हम गलत उच्चारण करते हैं और गलत सुनते हैं, कोई अगर कोई चीज़ कह रहा है और हम उसको गलत सुन लिए और हमें वही चीज़ लिखनी है तो हम वही लिखेंगे। जैसे हम आलेख ही बोल रहे हैं, बच्चों को अगर हमने सही से नहीं बोला तो बच्चे जो सुनेंगे वही लिखेंगे। यानी हमने गलत बोला, बच्चों ने गलत सुना और फिर लिखेंगे क्या, वो गलत लिखेंगे। तो गलत उच्चारण और गलत सुनने से, गलत बोलने और गलत सुनने से वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ये अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती। एक वर्तनी की अशुद्धियाँ, वर्तनी मतलब जो बोलते हैं हम, जो हम बोल रहे होते हैं उसमें अशुद्धियाँ। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ें लिखी तो सही होती हैं लेकिन हम उसका उच्चारण गलत कर रहे होते हैं। दूसरी है वाक्यों की अशुद्धियाँ, यानी पूरा का पूरा वाक्य जो है वो हम गलत बोलते हैं। हाँ, अभी आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या कमियाँ होती हैं जब हम गलत बोलते हैं। तो पहले हम आपको बता दें वर्तनी की अशुद्धियाँ, यानी जो बोलने में अशुद्धियाँ होती हैं छोटी छोटी मात्राओं की। कभी कभी हम छोटे आ की मात्रा उसको बड़ा आ में बोलने लगते हैं, एक ही है तो उसमें ए लगा देते हैं। तो यही सब होती हैं। पहली है आपका आ तथा आ। पहली है आपका आ तथा आ, अत्यधिक और अत्यधिक। देखिए, यहाँ पर है अत्यधिक, या है, और यहाँ पर अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं अत्याधिक। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना अत्याधिक, लेकिन वो होता क्या है, अत्यधिक, या में कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरा है साप्ताहिक। हाँ, साप्ताहिक, सप्ताह होता है हमारा पूरा हफ्ता, तो साप्ताहिक, ये इसमें से साप्ताहिक होना चाहिए। छोटा आ और बड़ा आ, ये इसमें अंतर है, इसी की वजह से इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। फिर है ई तथा ई, छोटी ई और बड़ी ई। तिथि, तिथि, तिथि का मतलब होता है हमारी दिनांक और तिथि, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा, हम था को तेज से बोलने लगते हैं बड़ी ई की मात्रा लगा के, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा, तिथि, छोटी ई की मात्रा होती है। फिर है दीवार, दीवार, हम लोग ज़्यादातर कहते हैं ना दीवार पे लगा हुआ है, लेकिन उसका शुद्ध क्या होता है, दीवार, बड़ी की मात्रा होती है। फिर है ऊ तथा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसका भी उच्चारण हम लोग कहीं कहीं गलत करते हैं। जहाँ हमें छोटा ऊ का प्रयोग करना होता है वहाँ हम बड़ा ऊ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे प्रभु, ज़्यादातर हम लोग यही बोलते हैं प्रभु, प्रभु, लेकिन उसका शुद्ध क्या होगा, प्रभु। फिर है परंतु, 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 परंतु। अब इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की अशुद्धि है। यहाँ पर प्रभु को हम प्रभु बोलेंगे, परंतु होता है सही, परंतु, लेकिन ज़्यादातर परंतु ही बोलते हैं। परंतु ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, वो हमारा गलत होता है। री तथा र की अशुद्धियाँ, कहीं पर हमें री का प्रयोग करना होता है तो हम उसको रा बोल देते हैं। जैसे ऋण, ऋण बोलते हैं ऋण, लेकिन सही में होता है ऋण।
ठीक है, जैसे यहाँ आपके लिखा हुआ है ऋण। फिर है मातृभूमि, मातृभूमि इसका होगा, हम लोग कहते हैं ना मातृभूमि, मातृभूमि गलत है, उसका होगा मातृभूमि, हमारी भूमि जहाँ हम पैदा हुए। ए तथा ए देखिए, ए और ए का उच्चारण ही अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर ए बोलना होता है वहाँ पर ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एरावत, ऐरावत, इंद्र का हाथी होता है ना ऐरावत, लेकिन उसको सही होता है ऐरावत, हम लोग क्या करते हैं ऐरावत बोलते हैं। एक, एक को कभी कभी हम लोग एक बोल देते हैं, हाँ, तो वो गलत है आपका, आपका सही होगा एक। हाँ, फिर ये तो हो गई बोलने की अशुद्धियाँ, जो हम लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं, मात्राओं की गलतियाँ कर जाते हैं, उससे हमारी बोली जो गलत हो जाती है, वर्तनी गलत हो जाती है, ये अशुद्धियाँ हो गई। अब हम आपको बताएंगे वाक्यों की अशुद्धियाँ। जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य जब हम पूरा वाक्य बोलते हैं। अब इसमें देखिए वाक्यों की अशुद्धियाँ हमें कब होती हैं, जब हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता है। व्याकरण में हम लिंग, वचन, कारक सब कुछ पढ़ते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन, कारक में कारक के चिन्हों को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ये चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है तभी हम ये वाक्यों की अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, अब आपको पता ही है कि स्त्रीलिंग है तो उसके साथ जाती है, खाती है, करती है, हाँ, ये सब लगाएंगे। पुल्लिंग है तो जाता है, खाता है, पढ़ता है, लिखता है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है ना हमने उदाहरण में, आई है, आए हैं। अब कभी ऐसे अगर हमें व्याकरण की जानकारी ना हो लिंग की, तो हम कह देंगे पिताजी आई हैं, लेकिन ये तो गलत है ना, ये तो गलत हो गया, क्योंकि पिताजी पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ ई वाला नहीं होगा, पिताजी आए हैं। हाँ, फिर वचन संबंधी अशुद्धियाँ, अभी हमने आपको बताया कि वचन, एक वचन और बहुवचन दो होते हैं। तो अगर हमने व्याकरण में पढ़ा है, हमें जानकारी है कि एक वचन का प्रयोग किसके साथ होगा, बहुवचन का प्रयोग किसके साथ होगा, तो हम इसको सही कर सकते हैं। देखिए इसमें है ना, हैं और हैं, है तो ये एक जैसा ही, सिर्फ एक बिंदु है, लेकिन दोनों में देखिए ये एक वचन में प्रयोग होता है हैं, और हैं जो होता है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा ना, बच्चा खेलने जाता है, अब है नहीं लगाएंगे, है का मतलब हो जाएगा बच्चे खेलने जाते हैं, बहुवचन हो जाएगा। तो वचन की अशुद्धियाँ जो कब दूर होंगी, जब हमें व्याकरण में वचन के बारे में जानकारी हो। फिर है कारक संबंधी, ये तो बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं। कारक चिन्हों को आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, हाँ, संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर, तो ये सब आपका संबोधन भी है आपका एक। ये कारक संबंधी अशुद्धियाँ, देखिए जब हम पूरा वाक्य बोलते हैं तो उसमें हम चिन्हों का गलत प्रयोग करने लगते हैं। जैसे मेरे से, मुझसे, मेरे से खाया नहीं जा रहा है, मेरे से भूख लगी, या मेरे से कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ वो गलत होता है, वहाँ होना चाहिए मुझसे। हाँ, दूसरा है पर और में, ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। में होता है किसी चीज़ के अंदर हो या किसी घर के अंदर, हाँ, और पर होता है ऊपर बैठने पे, लेकिन हम बोलते हैं ना छत में खेल रहा है, ऐसा गलत होता है। उसमें वहाँ पर आपका सही उच्चारण होगा कि वह छत पर खेल रहा है। तो इस तरह से अशुद्धि संशोधन में हमने आपको बताया कि जब हम शुद्ध बोलते हैं और शुद्ध सुन रहे होते हैं तभी हम उसको शुद्ध लिख पाते हैं। वर्तनी की अशुद्धियों में हमने आपको बताया कि मात्राओं का गलत प्रयोग कर देते हैं, और वाक्यों की अशुद्धियों में जब हमें व्याकरण की जानकारी होगी, लिंग, वचन, कारक संबंधी जानकारी, तब हम वाक्यों की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा।